अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 350 मिलियन डॉलर कंपनी का मालिक मौत का मुकाबला ना कर सका, जो कभी ये कहा करता था कि मेरे पास इतना पैसा है कि मैं सांसें भी खरीद लूँगा। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रहा हूँ सैमसंग कंपनी के मालिक ली कॉन ही की। अक्टूबर 2020 में जब डॉक्टर ने मरीज़ का बाजू पकड़ा और नहायत ही मायूसी के साथ कमरे से बाहर निकलने लगा, तो बेटे ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब कोई चांस नहीं। तो डॉक्टर साहब ने मायूसी के साथ जवाब दिया कि आपके वालिद इंतकाल कर चुके हैं, अब हमें वेंटिलेटर खाली करना पड़ेगा। ली कॉन ही ने 1940 में जनूबी कोरिया के एक छोटे से गांव से सैमसंग कंपनी की इब्तदा की। लफ्ज़ सैमसंग का मतलब 3 इकट्ठे तलू होने वाले सितारे हैं जो कभी गरूब नहीं होते। ली ने इसको अच्छा साइंस समझते हुए अपनी कंपनी का नाम सैमसंग रख दिया। सैमसंग शुरू में फूड आइटम्स और मछली वगैरह एक्सपोर्ट करते थे। वक्त गुजरने के साथ जब दूसरी जंग अजीम शुरू हुई तो तमीर नौ का काम भी शुरू हुआ। ली कॉन ही ने यह डिसाइड किया कि वो सैमसंग को अब कंस्ट्रक्शन में भी लेके आएगा। सैमसंग का कंस्ट्रक्शन में आते ही हज़ारों ठेके मिलने शुरू हो गए, जिससे इन्होंने बेपनाह पुल, सड़कें और बिल्डिंग्स वगैरह बनाई और इन्हें अरबों खरबों का फ़ायदा हुआ। ली कॉन ही एक बहुत ही समझदार इंसान था, चालाक था, स्मार्ट था। वो ये बात जानता था कि अपने तमाम अंडों को कभी भी एक टोकरी में नहीं रखते। उसने डिसाइड किया कि हम सैमसंग को टेक्सटाइल में, टेलीकॉम में, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी लेके आएंगे। ली कॉन ही अपने बेटे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। वो ये चाहता था कि ये आला तालीम हासिल करे और एक अच्छा इंसान बने। लेकिन ली एक आलसी इंसान था जो कि ये तालीम हासिल ना कर सका। तो वालिद ने यह डिसाइड किया कि ली अपनी ही कंपनी में एज अ वर्कर काम करेगा। ली को अभी कुछ ही दिन हुए थे अपनी ही कंपनी ज्वाइन किए हुए कि उसके बाप का इंतकाल हो गया। एक कम सन उम्र बच्चे पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी। ली ने जब दफ्तर जाना स्टार्ट किया तो काम इतना ज़्यादा था कि एक दफ्तर से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इसी तरह ये सिलसिला शुरू हो गया। ली को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि उसके आने वाले 6 से 7 साल बहुत मुश्किल गुजरने वाले हैं। जब उसने मार्केट में देखा कि उसका कॉम्पिटिटर उससे बेहतर चीज़ बना रहा है। उस वक्त सैमसंग 36 आइटम्स पर काम कर रहा था, लेकिन क्वालिटी के मेयार पर वो बहुत पीछे थे। तो ली ने यह डिसाइड किया कि हम अब टेलीकॉम, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में ही काम करेंगे। इस बात को 1988 में जामा पहना दिया गया, और कौन जानता था कि ली का ये फ़ैसला लिया हुआ आने वाले वक्त में सिंह को तरक्की की बुलंदियों तक पहुंचा देगा। 2009 में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली कंपनी सैमसंग है। सैमसंग में इस वक्त हज़ारों करोड़ों मजदूर काम कर रहे हैं। कौन ये बात जानता था कि 1940 में छोटे से गांव से शुरू होने वाली फैक्ट्री सैमसंग आज 88 ममालिक में अपने यूनिट्स लगा चुकी है और सैमसंग की सर्विस मुहैया कर रही है। आज हर घर में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स सैमसंग की यूज़ हो रही हैं और सैमसंग के मेयार का आपको बेहतर पता है। आज एशिया में भी सैमसंग यूज़ हो रहा है और यूरोप में भी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोज़ आप तक बरास्त पहुँच सकें। शुक्रिया।